यूक्रेन ने Mi-24 से रशिया पर अटैक किया है। ये चीज़ जितना आपको सुनने में अजीब लग रही है उतनी ही अजीब ये घटना भी है। और पहली बार यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर उसके ऑयल डिपोज को उड़ा दिया है और रशिया ये खुद बोल रहा है और रशिया इसी चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। और अब यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं जब उनसे ये चीज़ पूछी गई तो वो ये कह रहे हैं कि हमने किया है हम ये भी नहीं कह सकते हैं, हमने नहीं किया है हम ये भी नहीं कह सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब रशिया के अंदर घुसा तो आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि रशिया का S-400 सिस्टम, S-500 सिस्टम जो बन के तैयार है, उनके बॉर्डर्स पे लगा हुआ है, एक्टिव है, वो आखिर क्या कर रहा था कि इनके हेलीकॉप्टर्स घुस गए। आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द गार्जियन ने भी बहुत सारे आर्टिकल्स, एनडीटीवी ने बहुत सारे आर्टिकल, अल जजीरा ने, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल रखे हैं। रशिया अक्यूज यूक्रेन ऑफ हेलीकॉप्टर अटैक ऑन ऑयल डिपोज रशियन सिटीज़। रशिया अक्यूज यूक्रेन ऑफ फर्स्ट एयर स्ट्राइक ऑन इट्स सॉइल एज फुल डिपोट बॉम्ब्ड। और बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर आ रही हैं। रशिया के बेलग्रोद एक शहर है, वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आज तक आपने ऑफेंसिव में बस इतना सुना होगा कि रशिया ने अटैक किया, रशिया ने अटैक किया, रशिया ने अटैक किया। ठीक है, बट आज आप पहली बार ये चीज़ सुन रहे हैं कि यूक्रेन ने भी अटैक किया है, यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक कर दी है, रशिया के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक की है। तो एक अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में, वो कयास ये है कि अभी रशिया जो है पूरा का पूरा, जो अभी पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रशिया पे फ्रस्ट्रेट है, कि इरिटेट है कि रशिया ने ऐसी चीज़ क्यों की, रशिया के एकाएक स्टार्ट कर दिया वॉर, एकाएक मारना स्टार्ट कर दिया, यूक्रेन पे तबाही मचा रही है। तो उस चीज़ को बदलने की कोशिश है ये पहली चीज़, ये अभी अटकलें चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये चल रही है कि जो पूरा ध्यान रशिया पे था अब वो ध्यान यूक्रेन पे जाएगा और अब रशिया पूरी दुनिया को ये बोल सकता है कि इन्होंने हमारे पे एयर अटैक किया, हमारे पे एयर स्ट्राइक किया, घुस के हमारे ऑयल डिपोज को उड़ाया, तब हम इनके पे री अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अभी ये मतलब एक बार थॉट ऐसे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी घटना कहाँ पे हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो खार्किव शहर मैंने आपको बताया था, खार्किव से थोड़ा सा नॉर्थ, मतलब ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा एरिया वहाँ पे लगेगा बेलग्रोद। 2 यूक्रेनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्ट्रक ए फ्यूल डिपोट अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल। उनके तरफ से कहा गया, मैप में भी आप देख सकते हैं। और ये Mi-24 ने इसको ये कारनामा किया हुआ है। Mi-24 से आप चिर परिचित भी हैं और 25 मील अंदर तक घुसा हुआ, ये कहा भी गया है। साथ ही साथ ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद रशिया के ऑफिशियल्स काफ़ी एक्टिव हुए। उन्होंने ये सारी चीज़ें पूछी यूक्रेन के मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया भी कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं आपको बता दूँ, एक विजुअल भी आ रहा है जो कि बॉम्बिंग का वो एक वीडियो है जो कि हेलीकॉप्टर से वो करते टाइम लोकल वहाँ के उन लोगों ने बनाया है। और उस वीडियो को अभी यूट्यूब और भी ट्विटर और सारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो वायरल भी हो रहा है। अब आप समझ लीजिए, एक नेक्स्टैक ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की है कि जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा, उनसे पूछा है रशिया ने कि आप ये बताओ कि ये जो अटैक है ये आपने किया है। तो रशिया की तरफ जब ये सवाल पूछा गया तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा क्या कह रहे हैं कि हम ये चीज़ को कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं कि हमने किया है और हम इस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर सकते कि हमने नहीं किया है। तो अभी ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये पता नहीं किस टाइप के विदेश मंत्री हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने ये बॉम्ब प्लांट भी नहीं किया है और हम मना भी नहीं कर सकते कि हमने बॉम्ब प्लांट नहीं किया है। मतलब इनके दो मतलब अजीब टाइप के वो हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं आ सकता। अभी जहाँ तक S-400 की बात है, S-400 के बारे में अभी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है कि S-400 आखिर क्या कर रहा था उस बॉर्डर के पास, बेलाग्रोद के पास। अगर खार्किव रशिया के अंदर तो S-400 होना ही चाहिए और बॉर्डर पे भी एक्टिव होगा ही होगा। लेकिन अभी इसके पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं कि एटलीस्ट वो कैसे अटैक नहीं कर पाया। हेलीकॉप्टर अगर आ रहा है तो उसको 400 किलोमीटर के एरिया में देख के मेजर करके और सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। अभी तक रशिया को अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। अगर अकॉर्डिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो 31 मार्च तक की जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान अभी तक हुआ है। उसकी 7 जो शिप्स हैं वो बर्बाद हो गई, 614 टैंक बर्बाद हो गए, 311 तोहफे उसकी बर्बाद हो गई हैं, लगभग 1000 से ऊपर उसकी बख्तरबंद गाड़ियाँ बर्बाद हो गई हैं, 131 हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए, 75 फ्यूल टैंक बर्बाद हो गए, 83 ड्रोन बर्बाद हो चुके हैं, 96 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। आपने बहुत सारे मीडिया में देखा होगा कि मल्टीपल रॉकेट रशिया बहुत छोड़ रहा है। तो अब वो भी नुकसान की खबरें भी आ चुकी हैं। 17,500 सैनिक अभी तक रशिया के
शहीद हो चुके हैं, 135 प्लेन अभी तक रशिया के ख़राब मतलब वेस्ट हो चुके हैं, 1201 गाड़ियाँ रशिया की वेस्ट हो चुकी हैं, 54 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर भी बर्बाद हो चुका है रशिया का। तो रशिया को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है और यूक्रेन की तरफ से भी ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है, वरना मैं उनका भी आपको बताता डाटा। बट अभी और अगर रुक बात करते हैं तो यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया हुआ है। अभी इस अटैक के बारे में भी कोई ऑफिशियल वो नहीं आया हुआ कि यूक्रेन ने इस चीज़ को किया है या नहीं किया, उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया है। हालांकि ये उड़ता हुआ वहीं से निकला था और सारी चीज़ें वहीं से है, बाकी पूरा का पूरा रशिया के पास प्रूफ भी है सारी चीज़ का, और रशिया ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा है। बस रशिया का एक ही मोटो है, अब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इनकी जियोपॉलिटिक्स, कि अब जो पूरा ध्यान रशिया की तरफ है ना, अब वो ध्यान पूरा का पूरा यूक्रेन की तरफ। देखिए रशिया ने भी हाल फिलहाल के अपने दिनों में देखा होगा, रशिया कुछ जगह पे पीछे हटा, बट यूक्रेन अब हावी हो गया। तो अब ये देखना होगा कि रशिया इसको री अटैक करके पूरी दुनिया की पूरा एक साथ लेके अब ये यूक्रेन पर अटैक करता है या क्या करता है, क्योंकि अब रशिया के पास भी पॉइंट हो गया कि इन्होंने हमारे ऑयल डिपोज को उड़ा दिया जब हम पीछे हट चुके थे तब भी। लेकिन अगर अब दूसरी खबर की बात करते हैं तो यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, 15 मिलियन मतलब वन टाइम असिस्टेंट टू फैमिलीज ऑफ फॉरेन शोल्डर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन, मतलब 37 मिलियन देंगे ये जो भी वहाँ के जो शहीद हुए हैं उन फोर्सेस को, उनके परिवार को 37 मिलियन, जो कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का ऐलान किया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एटलीस्ट 6 ग्रेन शॉर्टेज फैसिलिटीज़ हैव बीन डैमेज सिंस द रशियन इन्वेंशन इन यूक्रेन। रिपोर्ट राइटर ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की। इनके पास पैसे का बहुत अच्छा सोर्स है तो ही, और यूक्रेन के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ रशिया आर्थिक तंगी झेल रहा है वहाँ यूक्रेन बहुत सारे पैसों के साथ अब आज अपना देश को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। और यूक्रेन की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वहाँ की जो भी उपज होती है, जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं रशिया ने उसको बना के दी हुई हैं वो है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उन लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता तो रशिया की तरफ से अभी तक तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, बट यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के प्रधानमंत्री की तरफ से इतना बड़ा ऐलान किया गया है कि 37 मिलियन एवरी शोल्डर को दिया जाएगा जो भी शहीद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें 6 ग्रेन शॉर्टेज फैसिलिटीज़ हैज़ बिन डैमेज सिंस द रशिया इन्वेंशन। रशिया ने अटैक करके मतलब उसके 6 शॉर्टेज फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर डाला है, ये भी एक रिपोर्ट आ रही है। एक अलग रिपोर्ट ये भी आई हुई है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं ये कहते वही हैं जो अमेरिका कहता है, बट इनके भी कुछ ऑफिसर्स अपनी तरफ से आए हुए स्टेटमेंट, मैं आपको वही बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम व्लादिमीर पुतिन को ना G20 देश से बाहर कैसे कर दिया जाए उसके लिए सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इनके में कोई उतना खास, इनके न्यूज़ में या इनके पॉइंट ऑफ व्यू में उतना कुछ खास दम नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका कह रहा है कि हम निकालेंगे तो अब ये भी कह रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का एक नया रुख देखने के लिए सामने आया। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 31 मार्च को इन्होंने वीडियो कॉल लिंक के जरिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से मतलब यूक्रेन के गवर्नमेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की। और जब वीडियो कॉल लिंक पे इन्होंने बात की तो इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने ऐलान ये किया कि हम बुश मास्टर जो आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर होता है हम उसको आपके पास भेजेंगे। ये जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो जानता है हमारे पास कोई युद्ध करने के लिए आया नहीं, हम बगल में हिंद महासागर से घिरे हैं, बगल में दक्षिणी प्रशांत महासागर से घिरे हैं, नीचे तस्मान सागर है, नीचे दक्षिणी महासागर है, ऊपर कोरल सागर है, तिमोर सागर है, और ऊपर बादा सागर है, पोलोर सागर है, अस्फूरा सागर है। तो मतलब हम सागरों से घिरे हुए हैं, तो हमारे पास अभी कोई युद्ध करने के लिए तो आएगा नहीं। तो हमारे पास जो चीज़ें बनी, हमारी दुनिया में कुछ शाख तो रहनी चाहिए ना, हम इतने सारे महासागरों से घिरे हुए हैं, दुनिया में हमारे 1% तो शाख रहनी चाहिए ना, 1% हमारे पास रिस्पेक्ट तो रहनी चाहिए ना, कि हमने भी इस युद्ध में कुछ ना किसी की तरफ भी हम खड़े थे, हमने कुछ तो योगदान किया। तो अभी ये भी अब उस राह पे निकल चुके हैं। बुश मास्टर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो होता है, जो आपने अभी मैं आपको स्क्रीन पर लगा भी दिया है मैंने, आप देख सकते हैं कि जो अंदर शोल्डर बैठ के उस पर अटैक करता है, वही गाड़ी इन्होंने भेजी हुई है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन की तरफ से ये बोला गया है, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ये आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, उसमें 1 अप्रैल की अपडेट अभी तक यही आई हुई है कि यूक्रेन फोर्सेस ये कह रही हैं कि जो भी रशिया ने हमारी चीज़ों को टेक ओवर कर रखा था उसको हम धीरे धीरे रीटेकन कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने यूक्रेन की फोर्सेज ये कह रही हैं कि यूक्रेन हैज़ ऑल्सो कंटिन्यू टू मेक सो सक्सेसफुल बट लिमिट काउंटर अटैक टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ कीव। जो भी अटैक हो रहे हैं हम उनको मतलब
अब डिफेंड भी कर पा रहे हैं, हम उनसे बच भी पा रहे हैं, हम उनसे बचा भी पा रहे हैं लोगों को, हम अपनी चीज़ें सेव भी कर पा रहे हैं। तो अभी की करंट सिचुएशन जो थी इस वीडियो में मैंने आपको पूरी वो चीज़ सिचुएशन बता दी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? रशिया यूक्रेन विवाद में अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अब इस ट्विस्ट के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रशियन यूक्रेन मैटर की जो प्लेलिस्ट है हमारी वो रैंक कर रही है, वो आपको कैसी लग रही है? जो उसमें नॉलेजेस पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पहले पूरा देखिए, वीडियो जब समझ में आए, जब आपको इन्फॉर्मेशन फैक्ट के साथ आपके सामने रखी जाए बेहतरीन तरीके से, अगर आपको समझाने के मैं प्रयास करता हूं, अगर आपको समझ में आता है, पूरा वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करें, कमेंट करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।